Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video we're going to see what is cell potential. Basically cell का potential क्या होता है. We have studied about two cells, galvanic cell and electrochemical cell, जिसको हम galvanic cell ही कहते हैं, और electrolytic cell कहते हैं. एक और cell होता है जिसको हम electrolytic cell कहते हैं. तो let's see what is cell potential. Basically potential का मतलब जो होता है वो होता है ताकत. The electric energy produced by voltaic cell is due to the electron flow from anode to cathode through a external wire. देखो जो एनर्जी जो हमारे पास वोल्टाइक सेल के अंदर प्रोड्यूस होती है वो कैसे होती है कि हमारे पास कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो उसकी वजह से एक एक्सटर्नल वायर के ऊपर हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक है. द ड्राइविंग फोर्स with which इलेक्ट्रॉन pushes out, एक फोर्स होती है जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो पुश करते हैं फ्रॉम एनोड इन द एक्सटर्नल. देखें यहाँ पर लिखा हुआ है पुशेस आउट द फ्रॉम द एनोड. देखो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास एनोड से बाहर निकलते हैं इन द इलेक्ट्रिक सर्किट कैथोड की तरफ जाने के लिए. उस फोर्स को हम जो पुश लगाते हैं, जो ताकत लगती है, उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं. मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास कैथोड से निकल कर वो एनोड के ऊपर जाने लगते हैं. इसी फोर्स से, इसी पोटेंशियल से, किसी ताकत से उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं फ़िज़िक्स की ज़बान में. EMF सेल पोटेंशियल हम कहते हैं केमिस्ट्री में. ठीक है. और इसको हम सेल वोल्टेज भी बोल सकते हैं. तो इसको हम डिनोट कुछ इस तरह से करते हैं और इसका मेजरिंग यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है. तो अगर हमें किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? हम उसके कैथोड के पोटेंशियल को माइनस कर देंगे एनोड के पोटेंशियल से. और कैथोड और एनोड का पोटेंशियल हमारे पास कैसे निकलता है? वो निकलता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से निकलता है. अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम डिफ़ाइन करते हैं. हमने एक बीकर में लिखा, बीकर में हमने हाइड्रोजन सल्फाइड का 1 मोल का हमने सोल्यूशन डाला, उसके साथ ये इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है. उसके बाद हमने एक हाइड्रोजन की उसके ऊपर बीकर लगा दिया और हमने छोटा सा मतलब हमने 1 ATM का प्रेशर दिया और हमने एक फॉइल लगाई, प्लेटिनियम फॉइल लगाई. तो प्रेशर लगाने के बाद हमारे पास हाइड्रोजन जो होता है उसके ऊपर ये प्लूटोनियम फॉइल के ऊपर आके सारे हमारे पास छोटे छोटे पोर्स के अंदर पार्टिकल्स अटैच हो जाते हैं. तो इसी से ही हम कैथोड को किसी भी पोटेंशियल कैथोड और एनोड का पोटेंशियल हम इससे मालूम कर सकते हैं. ठीक है. आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर. अभी हम अगले टॉपिक के अंदर देखेंगे कि हम कैथोड और एनोड का पोटेंशियल किस तरह से निकालते हैं. ओके.